हेलो दोस्तों, ये है इस साल का सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फोर्स अर्बेनिया पे। गाइस, अर्बेनिया को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट अभी तक मैंने एक भी टिप्पणी नहीं करी है अर्बेनिया पे। अभी तक मैंने एक भी रिव्यू नहीं बनाया अर्बेनिया पे। उसके पीछे एक रीज़न है। तो गाइस, रीज़न ये है कि मैं चाहता था सबसे पहले कोई तो ऐसा इंसान हो जो इस गाड़ी को काफ़ी यूज़ कर ले और अपना रियल फीडबैक शेयर कर सके। जब आप किसी डीलरशिप पे जाते हो तो आपको सिर्फ अच्छी बातें सुनाई देती हैं, मगर जो लोग ख़रीदते हैं गाड़ियों को वो लोग आपको एक्चुअल रिव्यू दे पाते हैं, और वो भी तब जब उन्होंने उस गाड़ी को कम से कम 4-5 महीने चला लिया हो या 30-40 हज़ार किलोमीटर चला लिया हो। तो हाल ही में एक ट्रैवल कंपनी से मैं मिला जिन्होंने फोर्स अर्बेनिया को 52,000 किलोमीटर चला लिया है ओवर अ कोर्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। तो अभी तक जो उनका फीडबैक आया है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा उस गाड़ी के बारे में। फ़िलहाल आज मेरे सामने अर्बेनिया के सारे मॉडल खड़े हैं। तो अर्बेनिया बेसिकली आती है 3 मॉडल्स में। ये है सबसे छोटा वाला मॉडल, ये है मिड सेगमेंट, और वो है लॉन्ग व्हील बेस, सबसे बड़ा वाला व्हील बेस। अब मैं आपको सारे के सारे जो मॉडल्स हैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्स अर्बेनिया है क्या। तो गाइस, होता क्या इंडिया में, जितने भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं, ये मेरे को समझ में आया, ये मेरा वर्जन है। हो सकता है डीलरशिप्स का जो वर्जन है वो अलग हो या फोर्स का वर्जन अलग हो। जो मुझे समझ में आया है कि ये जितने भी होटल्स हैं 7 स्टार 5 स्टार, जो टोयोटा हाईएस या टोयोटा कोस्टर्स इंपोर्ट करते थे अपने ट्रांसफ़र्स के लिए, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स के लिए या अपने क्लाइंट्स को इधर उधर घुमाने के लिए, वो लोग लगभग 70-80 लाख रुपए बेयर मिनिमम फूकते थे एक हाईएस के लिए। और अगर कोस्टर की बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर का उनका इन्वेस्टमेंट होता था। ये वो गाड़ी है जो कोस्टर्स और हाईएस को रिप्लेस करने वाली है। अब अगला बहुत ही मेजर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये गाड़ी फोर्स ट्रैवलर को भी रिप्लेस कर देगी? तो आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो। फोर्स ट्रैवलर का जो सेगमेंट है वो बिल्कुल अलग है और अर्बेनिया का सेगमेंट बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं, ये जो 3 व्हील बेसेस हैं, इनको हम किस तरीके से एड्रेस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। सबसे पहले मेरे सामने ये वाली गाड़ी खड़ी है। इसका जो व्हील बेस है वो है 3350। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। नंबर 1 इसमें आता है 9+D और नंबर 2 उसमें आता है 10+D। इसका मतलब है 9+D मतलब 9+ ड्राइवर और 10+D मतलब 10+ ड्राइवर। तो ये मैक्सिमम 11 सीटर कैपेसिटी तक की ये गाड़ी है। इसके बाद चलते हैं दूसरे व्हील बेस पे। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 3615 और ये आता है मिडिल सेगमेंट में। इसमें जो सीट्स आती हैं वो आती हैं 12+D। तो 12+D का इसमें ऑप्शन 12+D प्लस 13+D, इस पे 2 ऑप्शन आते हैं। जो तीसरी गाड़ी खड़ी है ये है 4400 व्हील बेस। ये सबसे बड़ा वाला व्हील बेस है और ये गाड़ी अकोमोडेट करती है 17+D की कैपेसिटी। तो इसमें 17 पैसेंजर्स और 1 ड्राइवर आ जाते हैं ईजिली। मैं इस वाली सीरीज़ में इन गाड़ियों को डिफरेंट नाम से बोलने वाला हूँ। इसको सबसे छोटी गाड़ी बोलेंगे, इसको मिडिल साइज़ गाड़ी बोलेंगे, उसको सबसे बड़ी गाड़ी बोलेंगे। हम लोग व्हील बेसिस के नाम से इनको नहीं एड्रेस करेंगे। तो यहाँ से मेरी जितनी भी आपके साथ बातचीत होगी या इस वीडियो में आप जो भी कुछ देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ बीच वाली गाड़ी तो उसका मतलब ये वाली है, मिडिल वाली गाड़ी, ये जिसका 3615 व्हील बेस है। अगर मैं बोलूँगा सबसे छोटी वाली गाड़ी, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 3350 व्हील बेस की। तो चलिए सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी फिट बैठने वाली है। उसके लिए मेरे पास एक औजार है, वो है ये। तो अभी हम एक एक गाड़ी को नाप के देखेंगे। नापने का एक छोटा सा मकसद है, हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कैरावैन में। बेसिक रिक्वायरमेंट इंक्लूड करती है एक वॉशरूम, एक किचन, स्लीपिंग फॉर 4 पीपल एंड उसके अलावा एक वॉशिंग मशीन अगर वो फिट हो पाए तो इवेंचुअली ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बेसिक होती ही होती हैं हर कैरावैन में। अब हम देखेंगे कि वो ये सारी एमिनिटीज़ कौन से वाले व्हील बेस पे फिट हो जाती है। अगर मैं रेगुलर फोर्स ट्रैवलर की बात करूं, जैसे ये फोर्स ट्रैवलर मेरे सामने खड़ी है, तो इस वाली गाड़ी का जो 3350 व्हील बेस है जिसमें T2 वेरिएंट आता है, वो T2 वेरिएंट बेसिकली इस वाली सबसे छोटी वाली गाड़ी के साथ कंपैरिजन में आ सकता है। वो इजीली 4 लोगों को अकोमोडेट कर लेता है। उसमें इजीली ये किचन बन जाता है, वॉशरूम बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं 3350 पे, पर देखते हैं क्या ये जो सबसे छोटा वाला अर्बेनिया का मॉडल है क्या ये अकोमोडेट कर पाएगा। इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइज, ये सीरीज़ होने वाली है लगभग 3 एपिसोड की। मैं कोशिश करूँगा उनको 2 में ही अकोमोडेट कर दूँ, बट इतना कुछ है बताने के लिए, क्योंकि जब आप अराउंड 30 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सारे के सारे फैक्ट्स को जानना। बहुत ज़रूरी है कि आपको सब कुछ पता हो उस गाड़ी के बारे में। और जब एज अ कंज्यूमर आप डीलरशिप पे जाते हो तो आपको सारे फैक्ट्स नहीं पता चल पाते। तो मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं हर वो चीज़ बता पाऊँ जो आपके काम आने वाली है एज अ कैरावैन।
तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ 2 एपिसोड में ख़त्म हो जाए, और पहले एपिसोड में हम सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करेंगे कि हमें पता लग पाए कि ये जो 3 गाड़ियाँ हैं इनमें डिफरेंस क्या है आपस में, कौन सी वाली अपने लिए बिल्कुल फिट बैठने वाली है। तो अभी हम सबसे पहले एक 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से कैरावैन कन्वर्जन को दिमाग में रख के गाड़ी को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं घुसूँगा सबसे छोटे वाले व्हील बेस में और मैं स्टार्ट करूँगा मेजर करना इसके डायमेंशंस। Today's video is sponsored by ProCamper. ProCamper is India's finest caravan manufacturing company. We are dedicated towards delivering unmatched quality, safety and sustainability. To speak to us, please click on the link in the description. ProCamper, for the pro, by the pro. बाय द वे गाइस, अगर फिजिकल डिमेंशन की बात करें और मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लेंथ तो तीनों गाड़ियों की अलग अलग है, बट जो विड्थ है ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ लगभग 6 फीट से ऊपर की विड्थ देती है। तो ये जो ऐसे वाला जो इसका मेजरमेंट है ये लगभग 6 फीट से ऊपर है, और हाइट में तीनों की तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल बराबर हैं। तो तीनों गाड़ियों की विड्थ बराबर है और तीनों गाड़ियों की हाइट बराबर है। तो अपने पास ये जो 2 क्राइटेरिया हैं ये तो सेम है, सिर्फ लेंथ का अंतर है। तो अब अपने को देखना है कि अपना जो सामान है, अपना जो कैरावैन का सेटअप है, वो कौन सी वाली गाड़ी में बेस्ट फिट बैठेगा। सो गाइज़, मेरे साथ हैं आदित्य भाई, इनसे आप मनाली में मिले थे, इनसे आप अहमदाबाद में मिले थे, अब हम फिर से साथ में हैं। ये मेरी हेल्प करने वाले हैं इस गाड़ी को एक एक करके हम तीनों गाड़ियों को मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद बेसिकली हम देखेंगे कि अपने लिए कौन सी गाड़ी फिट बैठती है। सो आदित्य भाई, सबसे पहले चलते हैं मेरे ख्याल से सबसे छोटे व्हील बेस पे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये खुल गई गाड़ी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी कंपनी कहती है 6 फीट से ऊपर की इसकी विड्थ है, तो इसको हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से पिछले दरवाजे पे चलते हैं आदित्य भाई, पिछले दरवाजे पे इजी होगा अपने लिए मेजर करना। तो पहले हम इसकी विड्थ मेजर करने वाले हैं, यहाँ से खुलेगा ऊपर से, इधर से। आदित्य भाई ने अभी 4020 लिया, तो इनको सब पता है कहाँ से क्या खुलता है। तो एज टू एज एक बार नाप लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ से चढ़ा लो गाइस। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। चलो, तो ये आ गया गाइस लगभग 6 फीट से अपने को कुछ कम मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग को क्लैडिंग पे देख रहे हैं। एक बार आदित्य भाई इसको ना ये इनर वॉल पे देखते हैं कि कितना आ रहा है। एग्जैक्ट 6 फीट मिल जाएगा। थोड़ा सा उधर से पुश करना, ऊपर ले लो, ऊपर उसके, हाँ ऊपर पे ले लो, और इसको ना स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि अपना कहीं पे भी स्पेसिंग का दिक्कत ना आए। तो 6 फीट से थोड़ा सा ऊपर गाइस, 6 फीट से कुछ ऊपर अपने को स्पेस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ विड्थ। तो विड्थ के मामले में जो फोर्स मोटर्स ने बताया है कि ये 6 फीट का विड्थ देती है, वो बिल्कुल ठीक बताया है। अब इसकी नापते हैं लेंथ। अब आप लोगों को पता है कि इसका व्हील बेस है 3350, बट जो लेंथ है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंथ हम नापेंगे ड्राइवर सीट के पीछे से। तो मेरे ख्याल से ये जो पट्टी दी हुई है, इस पट्टी से हम लोग नाप लेते हैं, इस पट्टी से लेके एंड तक। और इसमें भी ना जहाँ पे ये पट्टी एंड हो रही है, हाँ ये जहाँ पे क्लैडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक लेते हैं। ये ठीक है मेरे ख्याल से। तो अपने पास आया है स्पेस, बहुत कम स्पेस आया भाई, ये तो 8-9 मतलब 9 फीट से कम स्पेस आया है अपने पास। 9 फीट से कम स्पेस अपने पास आया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहीं तक होगी, इसके पीछे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वहाँ पे कर्व स्टार्ट हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन अपनी इस जगह स्टार्ट होगी। लगभग हम बात कर रहे हैं 8-8। सो गाइज, अपने को मिल गया है 6 फीट की विड्थ, और अपने को मिल गई है 8 बाय 8 की लेंथ। अब देखते हैं इसकी हाइट कितनी आ रही है। मेरी हाइट है लगभग 5'10" और 5'11" के बीच में, तो मैं इजीली खड़े हो सकता हूँ, प्लस मेरे ऊपर आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है। तो एक बार इसकी हाइट नाप के देखते हैं कितनी है। तो हाइट इसकी आ रही है 71 इंचेस, जिसका मतलब है अ लिटिल लेस देन 6 फीट। तो अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस पे ऊपर इस तरीके से टच हो सकते हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब गाइस, सवाल ये उठता है कि क्या ये गाड़ी फिट है कैरावैन कन्वर्जन के लिए या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, कैरावैन कन्वर्जन जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बेड। तो अगर मैं बेड की बात करूँ, अपने को 6 फीट का जो विड्थ मिल रही है वो इनफ है। इस गाड़ी में लगभग अपने को 8.8 के आसपास की लेंथ मिली है। तो 8.8 में से अगर मैं एक कंजर्वेटिव बेड भी बनाने की बात करूं, जो क्वीन साइज़ बेड होता है, तो वो 4.5 से 5 फीट की स्पेस ले ही लेता है।
मैं 6 फीट की इसकी विड्थ यूटिलाइज़ करूँगा सोने के लिए, और जो लेंथ है वो मैं यूज़ करूँगा। लेट्स से मैंने 4.8 की लेंथ यूज़ कर ली, तो 4.8 की लेंथ यूज़ करने के बाद मेरे पास बचता है 4 फीट का स्पेस। 4 फीट के स्पेस में भी बिकॉज इस गाड़ी में साइड में डोर आता है, तो ये वाला जो स्पेस है लगभग अनयूजेबल है। मेरी ओपिनियन में ये गाड़ी परफेक्ट नहीं है कैरावैन कन्वर्जन के लिए, सबसे छोटा व्हील बेस। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मान के चलो यहाँ 4 फीट तक अपना आ गया, 4.8 तक अपना आ गया बेड, उसके बाद अपने पास बचता है 4 फीट। 4 फीट में मेरे को एक वॉशरूम भी निकालना है जो कि इस तरफ निकलेगा, और वॉशरूम के ऑपोजिट मुझे इस तरफ पे अपना किचन भी निकालना है। तो देखते हैं एक बार यहाँ पे किचन के लिए कितना स्पेस बचता है। तो अपने को आते भाई इसको भी नापना है। इससे बेसिकली ये पता चलेगा कि हमारा 4.8 का मैं बेड ले रहा हूँ इस समय। वैसे 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैं 4.8 ले रहा हूँ स्पेस को कंजर्वेशन में रखते हुए। तो 4.8 फीट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। पट्टी से नापेंगे इसको। हाँ, यहाँ से ले लूँ? थोड़ा सा राइट, थोड़ा राइट हैंड साइड, हाँ थोड़ा राइट हैंड साइड कर दो, इधर खिसका दो, ये जो रेल चल रही है ना, रेल पे चिपका दो। हाँ, तो अब 4.8 मैंने देखना है किधर आ रहा है। 4.8, तो ये आया है 4.8 यहाँ पर। सो गाइस कुछ इस जगह तक तो इसमें बेड ही बेड आना है। अब किचन बनाने की स्पेस मेरे को दिख नहीं रही कि इसमें किचन कहाँ बनेगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट इस वाले एरिया को मैं यूटिलाइज कर लूँगा। मेरे पीछे वाला जो एरिया है मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो आते भाई दिखाना कहाँ तक आ रहा है 4.8, किस जगह तक था? यहाँ तक 4.8 आ रहा है। यहाँ तक 4.8 है, तो इसके ऑपोजिट मैं यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली वॉशरूम और अपना जो स्टोरेज है वो बना लूँगा, और थोड़ा बहुत मैं स्टोरेज का ऊपर का स्पेस भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। इस तरफ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वॉशरूम बनेगा। तो मेरे पास गाइस किचन बनाने का स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचा। ये गाड़ी उनके लिए परफेक्ट है जो सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं या जो एक्सपेंडेबल बेड बनाना चाहते हैं। फिक्स बेड के स्ट्रक्चर में गाइस ये गाड़ी मुझे सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही, और इसलिए अब इस गाड़ी पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं चलूँगा अगले व्हील बेस पे विच इज़ 3615, जो मीडियम साइज़ है, मिडिल साइज़ व्हील बेस है, उस पर चलते हैं, उसके मेजरमेंट लेते हैं, उसको देखते हैं कि वो फिट है या नहीं है। फिर बाकी की फीचर्स की भी बात करेंगे, बट फिलहाल हम अभी मेजरमेंट की बात करते हैं सिर्फ। सो गाइस दोनों गाड़ियों की विड्थ बिल्कुल सेम है। तो विड्थ सेम होने की वजह से क्या है, मैं पकड़ता हूँ उसको, आप उधर देखना, विड्थ सेम है। फिर भी हम ये फोर्स कहता है, हम फिर भी इसको खुद अपना एक्सपेरिमेंट मेजर करके देखेंगे। सेम आ रही है क्या? एग्जैक्ट सेम है ना, ठीक है। तो सेम इसकी विड्थ आ रही है। अब हमने ये देखना है कि भाई इसकी लेंथ कितनी आ रही है। इस वाली गाड़ी की एक बार लेंथ मेजर करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि विड्थ उस गाड़ी की जो सबसे छोटा व्हील बेस है और जो मीडियम साइज़ व्हील बेस है दोनों का सेम है। अब हम यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे लेंथ इसकी। आ जाओ आप, तो लेंथ मेजर करने वाले हैं। इस वाली में भी हम यहाँ वाली पट्टी तक ही लेंगे। ये आ गया अपना फीता, मैं चले जाता हूँ पीछे, ये यहाँ तक आप एक बार लगा दो। मैं जा रहा हूँ पीछे देखने के लिए कि इसकी लेंथ कितनी आती है। लगभग आई एम अज्यूमिंग कि ये 10 से 12 फीट के बीच में होना चाहिए। तो अपने पास आ गया है 11.2 का स्पेस, लगभग 11 फीट से ऊपर का स्पेस आ गया है। अब आदित्य भाई इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने नापना है फिर से लगभग 5 फीट, ताकि हमारा बेड 5 फीट में निकल जाए। इस गाड़ी बड़ी है, ये गाइस गाड़ी बड़ी है, तो इसमें हम 5 फीट का अपना बेड निकाल देंगे। 4.8 पे नहीं रहेंगे, 5 फीट का बेड निकालेंगे। हो गया? कितना आ रहा है? 5 फीट आ गया वहाँ? हाँ जी, चलो जी, 5 फीट का स्पेस आ गया। अब पंकज भाई आप एक बार मार्किंग कर लेना यहाँ पे, इसको हटा दो चाहे जी। और ये अपना बस आप एक निशान सा लगा लो या अपना हाथ रख लो वहाँ पे। तो गाइज अब अपने पास इतना स्पेस बच गया। इसके आगे का देखो कितना बचा है। रुको 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 आते भाई, थोड़ा पीछे खींचना। अगर मैं इस गाड़ी को अपना किचन यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ तो अपने पास कितना स्पेस आया है? 4 फीट आ गया? नहीं, ये 3.5 फीट के आसपास। 3.5 फीट के आसपास आ गया है जी। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए, 4 तक लाना एक बार। हाँ, ये यहाँ पे। तो गाइज अगर मैं 4 फीट का किचन बनाता हूँ अपना, तो लगभग मेरा ये दरवाज़ा इतना जाएगा। मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ, मैं कर्व में यहाँ पे अपना एक किचन बना सकता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा करके मैं यहाँ कर्व ले लूँगा, जो दिखने में भी बहुत स्टाइलिश लगेगा और मेरा किचन ईजिली आ जाएगा। अब उस पॉइंट से मैं इसको आगे खींचता हूँ। जी। कितना आ गया? ये आ गया 6.2। अब 6.2 का स्पेस गाइज मेरे पास और आ गया। ये जो 6.2 का स्पेस है इसमें लगभग मैं 3 फीट में बना दूंगा अपना वॉशरूम, और 3 फीट में मैं बना दूंगा अपना स्टोरेज या वॉशिंग मशीन या ऑल ऑफ दो स्टफ। हाइट इस गाड़ी की सिमिलर है पुरानी वाली से। फाइनली गाइज मेरा वर्डिक्ट ये है कि
जो सबसे छोटी वाली गाड़ी है वो तो नहीं चलेगी अपने के लिए, मतलब आप चाहो तो बना सकते हो। मैं मैटाडोर जो मेरी है वो उसी लेंथ की है, मैंने उसको बनाया है। वॉशरूम नहीं निकलेगा अंदर, बस अगर आपको वॉशरूम निकालना है तो आपको ये सेकंड व्हील बेस पे जाना ही पड़ेगा, जो मीडियम साइज व्हील बेस है। उस वाली गाड़ी में अगर आपको कुछ बनाना है तो उसमें आप इस तरफ लेफ्ट साइड में वॉशरूम बना सकते हो, पीछे अपना बेड बना सकते हो, और बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी दिखने में लग रही है। छोटी भी है तो सिटी में मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्टेबली उसमें 3 से 4 लोग आ जाएंगे। बट वॉशरूम नहीं बनेगा, वॉशरूम या तो वॉशरूम ही बनेगा या किचन बनेगा, दोनों में से एक चीज़ बन पाएगी। अगर आप किचन एक्सटर्नल ले लो तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपने ये अपना जो बटरफ्लाई डोर है यहाँ पे, अगर इसको ये ऐसे ही होता है, हाँ अब ओके, तो ये जो आपने साइड डोर है, अगर इस वाले डोर को आप ब्लॉक कर दो, अगर आप ये डिसाइड कर लो कि ये मैंने खोलना नहीं है, या अगर खोलूंगा भी तो मेरा एक्सेसिबल नहीं होगा, यहाँ से एंट्री अपनी ब्लॉक कर दो, तो आपका किचन उस वाली गाड़ी में, छोटी वाली गाड़ी में आपका किचन भी बन सकता है, वॉशरूम भी बन सकता है। अब ये डिसीजन आपने लेना है कि आपको ये वाला हिस्सा ब्लॉक करना है कि नहीं करना। मेरे को ये डोर इतना सुंदर लगा है, इतना अच्छा लगा है कि मेरे को तो, मैं अगर आपकी जगह पे हूँ तो मैं तो उसको ब्लॉक ना करूँ। तो छोटा वाला व्हील बेस कोशिश करो अवॉइड करो, बड़े वाले व्हील बेस की तरफ जाओ। और मैं आपको एक बहुत फन फैक्ट बताता हूँ गाइज, ये जो सबसे छोटा वाला व्हील बेस है, इसमें जो टैक्स लगता है, इसमें लगता है 28% GST और 15% सेस, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 43%, 43% के आसपास आप इस गाड़ी में केवल टैक्स ही टैक्स पे कर रहे हो, बिकॉज ये है 9+D और 10+D। तो एनीथिंग लेस देन 12 सीट्स इन इंडिया, उसमें आपको 15% सेस भी लगता है। एज़ कम्पेयर टू दिस, ये जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 28% GST के साथ आती है, इसमें 15% सेस नहीं लगता। और मज़े की बात देखिए कि इस गाड़ी और इस गाड़ी के प्राइस में जो डिफरेंस है एक शोरूम में, वो 15% का ही है। तो चाहे आप ये गाड़ी लो, चाहे आप ये गाड़ी लो, आपकी प्राइस दोनों गाड़ियों की सेम रहने वाली है, प्राइस में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, 10-15 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे अंतर होगा, इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, तो उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। गाइस अब चलते हैं गाइस सबसे बड़े व्हील बेस पे और देखते हैं कि उसमें अपने को कितनी लेंथ मिल रही है और उसमें अपने को कितना क्या क्या बन सकता है उसमें। चल के देखते हैं गाइस। बिग शाउट आउट टू आदित्य भाई एंड पंकज भाई, इतनी गर्मी में मेरे साथ लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि जब आप अपनी गाड़ी बिल्ड करना स्टार्ट करें तो आपको इजी हो। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू आदित्य भाई। अब फाइनली इसकी भी हम लोग लेंथ लेने वाले हैं। तो हमने देखा पहली गाड़ी में हमें जो स्पेस था वो बहुत कम मिला है, इस गाड़ी में जो हमारे पास स्पेस आ रहा है वो आ रहा है 13.9 का गाइस स्पेस आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, बस आते भाई हटा दो, तो 13.9 में से अपने पास जो स्पेस आ रहा है, बेसिकली बेड भी बन जाएगा इस गाड़ी के अंदर। अगर आपने ये गाड़ी लेनी है तो इसमें बेड भी बन जाएगा, इसमें आपका किचन भी बन जाएगा, वॉशरूम भी बन जाएगा, एक छोटी सी बैठक भी बन जाएगी जिसमें आप बैठ के काम कर सकते हो। और इन तीनों गाड़ियों में जब मैंने बोला बेड बन जाएगा, तो मैं बात कर रहा हूँ एक बेड नीचे एक बेड ऊपर एक्चुएटर पे। तो एक्चुअली तीनों गाड़ियों में 4-4 लोग ईजिली सो सकते हैं। इस वाली में 6 लोगों तक आ सकते हैं, जो सबसे बड़ा व्हील बेस है, इसमें 6 लोगों तक आ सकते हैं। इसमें सब कुछ बन सकता है गाइस, ये वाली गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। बट अब बात करते हैं फीचर्स की और मेजर डिफरेंसेस की, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी गाड़ी चूज़ करी है। गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोर्स ट्रैवलर वर्सेस अर्बेनिया के मेजर की डिफरेंसेस। तो अपने पास फोर्स ट्रैवलर भी है और अर्बेनिया भी है, इसके मेजर की डिफरेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस देखो, लेंथ की अगर बात करो, दोनों लगभग सेम ही स्पॉट पे खड़ी हैं और लगभग दोनों गाड़ियों की बराबर ही लेंथ है। सो वी आर कंपेयरिंग 4400 व्हील बेस ऑफ अर्बेनिया विद 4020 व्हील बेस ऑफ फोर्स ट्रैवलर। ये T2 वेरिएंट है, 6 फीट से ऊपर की विड्थ देता है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही 6 फीट के आसपास की विड्थ आती है। अब इसका जो व्हील बेस है वो है 4020, ये आप देख सकते हो, ये 4020 व्हील बेस है और इसके पीछे है ठीक ठाक ओवरहैंग। ये ओवरहैंग इस वाले पार्ट को बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर मैं अर्बेनिया की तरफ चलूँ, मैं आपको ये कंपैरिजन क्यों दिखा रहा हूँ भी बताता हूँ। ओवरहैंग कम हो गया गाइस, ये देखो, इसका ओवरहैंग देखो, इसका ओवरहैंग देखो और इसका ओवरहैंग देखो, इसमें ओवरहैंग कम हो गया, व्हील बेस बढ़ गया, व्हील बेस बढ़ गया। अब गाइस मुझे आप बताओ गेस करके कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। जो टेक्निकली साउंड है वो तो बता देंगे, बट एक कॉमन आदमी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो बड़ा वाला व्हील बेस है, एंड अगेन दिस इज़ माय ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, बट अर्बेनिया का जो सबसे बड़ा वाला गाइज व्हील बेस है, इसमें बिकॉज इन्होंने व्हील बेस बढ़ा दिया है तो उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं चैलेंज आ सकता है। जैसे मान के चलो कोई स्पीड ब्रेकर है, कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो जहाँ पे अर्बेनिया फंसेगी
जिस जगह पे ये अर्बेनिया फंसेगी उस जगह पे शायद 4020 निकल जाए। वैसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है 4020 और 4400 में, सिर्फ 380 mm का अंतर आता है। बट ये 380 mm का अंतर भी काफ़ी होता है अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ा बोल्डर है जिसको आपको क्रॉस करना है, या काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर है जिसको आपको क्रॉस करना है। तो ये तो रहा पहला जो डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सबसे बड़े वाले व्हील बेस में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो गाड़ी है इसके जो जितने भी बाकी के प्रीकर्सर्स हैं, बेसिकली 3350 हो या 3700 हो या 3050 हो, वो लगभग सारे के सारे सेम फीचर्स ही शेयर करते हैं आपस में, एक्सेप्ट व्हील। तो इसमें पीछे 4 चक्के आ जाते हैं और उनमें केवल 2 ही चक्के आते हैं, जैसे इस गाड़ी में 1 चक्का इधर 1 चक्का उधर। तो ये 4 व्हील की गाड़ी है, ये 6 व्हील की गाड़ी है। तो फोर्स ट्रैवलर के भी जो बाकी के वेरिएंट्स हैं, केवल यही गाड़ी है जिसमें 6 चक्के आते हैं, बाकियों में आपके सिर्फ और सिर्फ 4 चक्के ही आते हैं। बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। ये T2 है। T2 क्यों प्रेफर्ड है कैरावैन के लिए? क्योंकि अब आप ऐसे में सो सकते हो, आपको लंबाई में नहीं सोना। लंबाई आपको जितना कम यूज़ कर सको उतनी कम यूज़ करनी चाहिए। तो ठीक है, अब इसमें हम आ गए हैं, अब इसके हम फीचर्स को डिस्कशन करेंगे। कितनी लेंथ आई है इसकी टोटल? 14.8। इनफैक्ट ये वाली जो गाड़ी है, इस गाड़ी का व्हील बेस इस वाली गाड़ी से बड़ा है, बट इस गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है ओवरऑल। सो जो 4020 है वो इस वाली अर्बेनिया से लंबी साबित हुई है। इसमें बेटर कंस्ट्रक्शन हो सकता है और मेरे ख्याल से इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा आती है 6 फीट से। एक बार हाइट भी मेजर करके देख लेते हैं। बाय द वे गाइज, आदित्य भाई ने अभी 4020 ली है, तो इनके पास सारे डायमेंशंस इसके होंगे। अच्छा, उसमें अपने को 6 फीट से 2 सूत कम मिला था, इसमें 6 फीट से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है अपने को, तो इसकी हाइट भी ज़्यादा है। सो गाइज़, इस सीरीज़ के एंड में मैं आपको मेजर डिफरेंसेस बताऊंगा फोर्स ट्रैवलर और अर्बेनिया में। फ़िलहाल के लिए मेरे को व्हील बेस कंपेयर करना था, तो इसलिए हम लोगों ने ये दोनों गाड़ियाँ साथ में लगाई हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये वाली गाड़ी के जो फंसने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वाली गाड़ी को आप अवॉइड करें। सो गाइज़, मेरा वर्डिक्ट बना है, जो मेरा फाइनल डिसीजन है वो ये है कि अगर मैं अपने लिए अर्बेनिया ख़रीदता हूँ, अगर मेरा मूड बनता है अर्बेनिया लेने का, तो मैं जो सबसे छोटे वाली है वो नहीं लूँगा, जो सबसे बड़ी वाली है वो नहीं लूँगा। मैं लूँगा ये मिडिल साइज़ वाली अर्बेनिया, जिसमें 12+D सीटिंग कैपेसिटी आती है। और अब मैं आपको रीज़न्स बताने वाला हूँ कि मैं सबसे बड़ी, छोटे के तो मैंने आपको रीज़न बता दिए कि छोटी वाली मैं क्यों नहीं लूँगा। छोटी वाली में कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब वॉशरूम नहीं बन सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, वॉशरूम बन गया तो फिर मेरे को ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा साइड वाला। गाइज़, मैं अब आपको मेजर डिफरेंसेस बताता हूँ सबसे बड़े वाले व्हील बेस और मिड साइज़ व्हील बेस अर्बेनिया के, जो कि आपको हेल्प करेंगे डिसीजन बनाने में। सबसे मेजर डिफरेंस, पहला डिफरेंस, उस वाली गाड़ी में जो ये सफ़ेद वाली सबसे बड़ी वाली खड़ी है, इसमें एयर बैग्स नहीं आते, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। इस वाली गाड़ी में एयर बैग्स आते हैं मिडिल साइज़ वाले में। नंबर 2, इस वाली में जो फ्रंट सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है तो लीफ स्प्रिंग, बट फ्रंट इंडिपेंडेंट शॉक एब्जॉर्बर्स इसमें लगे हुए हैं। उस वाले में फोर्स ट्रैवलर वाले रिजिड सस्पेंशन लगे हुए हैं। तो जो राइड क्वालिटी है गाइज, राइड क्वालिटी इस वाली गाड़ी की बेटर है उस वाली गाड़ी से। अगली चीज़, उस वाली गाड़ी में मैंने अभी आपको दिखाया, जो उसका व्हील बेस है वो व्हील बेस काफ़ी बड़ा है, तो फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनली इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, और सबसे बड़ी बात गाइज, बहुत बड़ी गाड़ी है यार, बहुत बड़ी गाड़ी है। कहाँ चलाऊँगा, मतलब अगर आपको ड्राइवर से चलवानी है गाड़ी तब तो ठीक है, बट खुद चलाने के लिए कुछ ही लोग हैं जो इतनी बड़ी गाड़ी को पहाड़ों में मैन्यूवर कर पाएंगे। और मतलब आई डोंट सी अ पॉइंट, मुझे नहीं दिखता कि इतनी बड़ी गाड़ी हमें चाहिए क्यों। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होगी ये मिड व्हील बेस, ये जो पीछे हमारे खड़ी है, ये मिड व्हील बेस मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो अब इस गाड़ी के अंदर चल के बैठते हैं। इस गाड़ी को मैंने फाइनलाइज़ किया है फ़िलहाल के लिए, और अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कि ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव में कैसी है, क्या है, और इसका जो डिफरेंस है बाकी फोर्स ट्रैवलर से, वो भी मैं एक बार कंपेयर करके बताऊंगा आपको। गाइज़, अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट है, आप एनी टाइम मेरे को मैसेज करके, कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये गाड़ी लेने का आपका मन है या फोर्स ट्रैवलर लेने का आपका मन है और आप कंफ्यूज हो किसी भी फैक्टर को लेके, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं और आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगेन, अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट ने आपकी लाइफ में कहीं भी वैल्यू ऐड करी है, तो प्लीज़ कंसिडर बाइंग मी अ बियर। लिंक ये रही, प्लीज़ कंसिडर बाइंग मी अ बियर, दैट वुड। अब इतनी गर्मी है गाइज़, ये देखो यार कितनी गर्मी है, पसीने पसीने हो गया हूँ मैं, ये देखो शर्ट भी गीली हो गई है। कंसिडर बाइंग मी अ बियर अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट ने कहीं भी आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करी है। गाइज़, आपको तो पता है ना, जितना भी कंटेंट मैं बनाता हूँ वो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं बनाता हूँ। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर वो पहलू कवर कर लूँ जो आपको इम्पैक्ट करेगी आने वाले टाइम में, जब आप अपना कैरावैन बनाने का डिसीजन बना रहे होंगे।
चलो चीयर्स गाइस।